हेलो एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकेडफ्लिक्स। जैसा कि आप सबको पता होगा, एनटीए ने डेट्स अनाउंस कर दी है एनटीए नेट के लिए। राइट। बाकी सारे एग्जामिनेशंस के लिए डेट पहले ही आ चुकी थी, नीट के लिए और आईआईटी जेई और सीयूईटी के लिए, लेकिन अभी एनटीए ने नेट की डेट्स भी अनाउंस कर दी है। और आज से फॉर्म फिल कर सकते हो आप 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक। सो आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो इस नेक्स्ट साइकिल के लिए। दैट इज़ दिस विल बी कॉल्ड एज मार्च साइकिल। ओके। सो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में 18-19 डेज हैं, दैट इज़ 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक। और उसके बाद में एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी एंड से लेकर और मार्च तक। तो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम फरवरी एंड के आसपास ही होगा। और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिला है, दैट इज़ यू हैव ओनली 2 मंथ्स। सो इफ़ यू लुक एट द डेट्स अनाउंस्ड बाय द टी ए, so the submission of online application is from 29 December to 17th of January 2023, right? And the dates of the examination is 21st February to 10th March. So आप expect कर सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा that will be between I think 25th February और between 7th of March, या तो मार्च के फर्स्ट वीक में होगा या फिर फरवरी के एंड में होगा। तो ऑलमोस्ट आपके पास में 2 मंथ्स ही हैं, यू हैव ओनली 60 डेज। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था, लाइक वी वर थिंकिंग दैट कि दिसंबर की जो साइकिल है 2022 दिसंबर और जून 2023 की जो साइकिल है वो मर्ज होंगी। बट शायद ऐसा नहीं हो रहा है, शायद मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद में जुलाई में एक बार फिर से एग्ज़ाम होगा। तो लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। अगर मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका एक फ़ायदा ये है कि अगर मार्च में एग्ज़ाम हुआ, अप्रैल के में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स आप पीएचडी के फॉर्म भर सकते हो जुलाई वाले सेशन के लिए। जो पीएचडी के फॉर्म्स आएंगे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में, अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हो और आप जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जून के आसपास आपके एडमिशन्स होंगे और फॉर्म्स आएंगे मार्च में। राइट। और फॉर्म्स की जो डेट रहेगी वो अप्रैल एंड तक रहेंगी। तो एग्ज़ाम मार्च में होने के बाद अगर मार्च एंड तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ गया तो आप पीएचडी के सारे फॉर्म फिल कर पाओगे अपने जीआरएफ स्कोर के साथ में। तो आपको स्टाइपेंड मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट एक जो सही चीज़ मुझे नहीं लग रही है वो ये है कि आपको 60 डेज ही मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मान के चल रहे थे कि आपको 6 मंथ्स मिलेंगे, जून तक मिलेगा टाइम। राइट। तो एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है ये। पहले क्या होता था, पहले लोगों को आप अगर आपने अगर जून में एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट आएगा जुलाई तक, और फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हो नेक्स्ट वाले सेशन का, यानी कि दिसंबर में। पीएचडी के 2 बार फॉर्म निकलते हैं, जून में और दिसंबर में। तो जो जून में क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ, वो पीएचडी स्टार्ट करते हैं जुलाई दिसंबर एंड में। राइट। और जो दिसंबर में क्वालिफाई करते हैं नेट, वो पीएचडी स्टार्ट करते हैं जून में। तो यहाँ पर आपके पास में ये चांस है कि अगर मार्च में एग्ज़ाम हुआ तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप फॉर्म फिल कर पाओगे उसी स्कोर के साथ में। तो आपको 6 मंथ वेट नहीं करना पड़ेगा। राइट। अब 60 डेज है और प्रिपरेशन कैसे करें। आपके पास में सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 4 या 5 दिन मिले हैं। यू हैव ओनली 4 और 5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। ओके। सो लाइक यू विल हैव टू गिव 5 to 6 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 60 डेज अगर आपको क्वालिफाई करना है। राइट। लेकिन अगर 2 महीने आपने ढंग से प्रिपरेशन कर ली तो क्वालिफाई जेआरएफ तो आराम से हो ही जाएगा। राइट। मतलब 200-210 नंबर लाना इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपको करना क्या है कि एंटी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2-3 बार, उससे आपका आराम से नेट तो क्वालिफाई हो जाएगा। जेआरएफ के लिए थोड़े से आपको एडवांस टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे और सिलेबस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जेआरएफ के लिए आपको पेपर 1 थोड़ा सा सही से करना पड़ेगा। राइट। सो for that what you can do is we can help on this. So at acadflix we have many courses for anti-net preparation, and you can enroll in any of our courses. So अगर मैं suitable course की बात करूँ, अभी आपके पास में 60 डेज हैं, तो आपके पास में एक क्रैश कोर्स है। सो क्रैश कोर्स की फीस 3000 है, और यहाँ पर हमने हर एक सब्जेक्ट को डिटेल्स में नहीं पढ़ाया। मतलब ये ऐसा कोर्स है जहाँ पर आप सिर्फ यू विल बी ओनली रिवाइजिंग द टॉपिक्स। यहाँ पर प्रैक्टिस होगी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे। मतलब हर 4 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। इन एवरी 4 डेज वन सब्जेक्ट विल बी कंप्लीटेड। या फिर अगर आप स्पेसिफिकली जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो ये जो आपका येलो वाला कोर्स दिख रहा है 5000 फीस, आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इसमें क्या है, लाइव क्लासेस भी हैं और रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो जो क्लासेस आपकी अभी मिस हुई हैं, फॉर एग्जांपल दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। या फिर अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स दे सकते हो और आपने बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट कोर्स है कंप्लीट कोर्स। राइट। सो द कंप्लीट कोर्स, in the complete course we have discussed each and every topic of paper 1 and paper 2 of computer science in details.
तो कंप्लीट कोर्स के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर कर पाओगे। बट अगर आपके पास आपकी कुछ बैकग्राउंड है पहले से ही, आपने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा हुआ है, तो और आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हो या फिर जेआरएफ और पीएचडी गाइडेंस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। जेआरएफ प्लस पीएचडी गाइडेंस कोर्स का फ़ायदा ये है कि वंस यू क्वालिफाई जेआरएफ, मान लो आप नेट क्वालिफाइड हो पहले से ही और आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो जेआरएफ प्लस पीएचडी कोर्स में ये होगा कि आपकी जेआरएफ की प्रिपरेशन कराई जाएगी। मतलब नेट क्वालिफाई करने के बाद में स्पेसिफिकली जेआरएफ के लिए क्या चाहिए, क्या करना है आपको, वो सब चीज़ें कराई जाएंगी इस कोर्स के अंदर। और यू विल बी गिवन द गाइडेंस फॉर पीएचडी एडमिशन, फॉर टॉपिक सिलेक्शन, फॉर हाउ टू राइट द रिसर्च पेपर्स, एवरीथिंग। So in this course, once you qualify GRF, you will be going into PhD. So once you go into PhD, then also we will be guiding you for everything, right? So these are the three courses in which you can enroll. That is crash course for NTNet July 2023 and NTNet GRF plus PhD guidance course, या फिर complete course for NTNet 2023। क्रैश कोर्स की फ़ीस 3000 है और NTNet GRF प्लस PhD गाइडेंस की कोर्स आपकी फ़ीस है 5000। कंप्लीट कोर्स क्योंकि डिटेल्ड कोर्सेज की फ़ीस है 10,000 और सारे कोर्सेज जो है वो आपके 1 ईयर के लिए वैलिड रहेंगे। मतलब अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आप 1 ईयर तक वीडियोस देख सकते हो। तो इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। इट विल बी द मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट? सो एवरी डे वी हैव ए लाइव क्लास फ्रॉम 8:30 to 10 PM। यू कैन ज्वाइन इन द नेक्स्ट 60 days। वी कैन इंश्योर यू दैट आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे नेट GRF अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो तो आई थिंक आपके पास में इतना टाइम है नहीं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो बस आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो ऑलरेडी जिनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आप सॉल्यूशन समझ सकते हो मैक्सिमम, राइट? लेकिन आप नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर आपको कोई नया क्वेश्चन आपको देंगे तो आप आराम से कर सकते हो, राइट? सो now there are many students who are preparing for HPSC PGT and KVS PGT। अब 3 एग्ज़ाम एक साथ हो गए। HPSC PGT का एग्ज़ाम भी फरवरी एंड में है, नेट का एग्ज़ाम भी फरवरी एंड में है, फिर KVS का एग्ज़ाम भी मार्च के फर्स्ट वीक में है। तो तीनों एग्ज़ाम एक साथ आ गए हैं और तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि PGT का और नेट का सिलेबस 50% सेम है और बाकी 50% PGT का अलग है और नेट का अलग है। जैसे कि PGT के सिलेबस में मोस्टली पाइथन, SQL, DBMS, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, TOC एंड कंपाइलर। तो TOC कंपाइलर, DS एल्गो, C प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्क्स एंड DBMS, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ये सब नेट में भी है। तो आप चाहो तो दोनों का एक पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप KVS और HPSC एंड नेट तीनों की तैयारी कर रहे हो। तो नेक्स्ट 60 डेज़ में आप तीनों की तैयारी पैरेलली कर रहे होंगे और आराम से दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो आप। अगर आपने KVS भी अप्लाई किया है, HPSC PhD भी अप्लाई किया है और नेट भी अप्लाई किया है। सो यू कैन इनरोल इन दिस 2 कोर्सेज, दैट इज़ फॉर HPSC PGT एंड NTA NET, राइट? इंडिविजुअल इनकी फ़ीस क्रैश कोर्स की 3000 है और HPSC की 3000 है। तो अगर आप कंबाइन करके लेते हो तो 5000 में आपको फ़ीस पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, सो यू कैन इनरोल। और आप चाहो तो वेबसाइट पे विजिट करके हमारे पुराने रिजल्ट्स भी देख सकते हो। मोस्टली यू विल फाइंड दैट कि हर एक बैच में से 90% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया ही है नेट, राइट? सो दीज आर आवर प्रीवियस रिजल्ट्स। सो लाइक इस साल के रिजल्ट हमने अभी तक ऐड नहीं किए हैं। 2022 के रिजल्ट भी सेम है। 2020-21 के रिजल्ट्स ही हैं और 2020 के रिजल्ट्स ही हैं। और बाकी आप स्टूडेंट्स से, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो कि क्लासेस कैसी हैं और कंटेंट कैसा है, राइट? पूरी इंडिया के अंदर अगर आपको ऐसा कंटेंट मिल जाए तो हम कोर्स आपको फ्री में देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक बार हमारे कोर्स में इनरोल करते हो तो दोबारा फिर आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपका मार्च में क्वालिफाई नहीं हुआ इन 1% केस, तो जून में आप प्रिपरेशन करोगे तो जून में आपसे दोबारा फ़ीस नहीं ली जाएंगी। ओके, आप उसी कोर्स के साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। सो देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ इनरोलिंग इन अकेडफ्लिक्स नेट कोर्सेज और PGT कोर्सेज। आपको प्रिपरेशन के साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मतलब पढ़ाना कैसे है, और जब आप अगर PhD में जाओ तो रिसर्च कैसे करनी है, एंड मैनी अदर थिंग्स। आई विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यू। आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको टीचर कभी आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर आपको फाउंडर भी और टीचर भी डायरेक्टली आपसे बात कर रहा होगा। सो देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इनरोलिंग इन दिस कोर्सेज। एंड
दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। 60 डेज़ हैं आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए इन तीनों एग्ज़ाम्स की, नेट, पीजीटी एंड केवीएस पीजीटी। तो नेक्स्ट 60 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू चेंज योर लाइफ। आप इन नेक्स्ट 60 डेज में अपनी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हो, राइट। अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब मिल सकती है केवीएस पीजीटी की, या फिर एचपीएससी पीजीटी की, या फिर नेट के थ्रू किसी कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट। या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको पीएचडी करनी है, तो यू कैन ट्राई फॉर जेआरएफ एंड गो फॉर फुल टाइम पीएचडी, यू विल गेट द स्टाइपेंड। और इस स्टाइपेंड को इंक्रीज़ हुए भी 4 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि 2023 में पीएचडी का स्टाइपेंड भी हाइक होगा, मतलब 35,000 से 50,000 होने वाला है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो लेट से 35-40,000 की, तो उसको छोड़ के इससे अच्छा है कि पीएचडी करो आप, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। सो दैट्स ऑल, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। And if you are interested in enrolling in any of our courses for NET or PGT, then numbers are given in description. You can send me WhatsApp or you can call me. Okay, so take care and wish you the best of luck for the preparation.